हेलो दोस्तों, आज मैं अपनी जिंदगी की रुलाने वाली लव स्टोरी बताने जा रहा हूँ। जीवन में जो आप सोचते हो कभी कभी उसका ठीक उल्टा ही आपके साथ हो जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो हमारा स्कूल का दिन था जब मैं एक प्रिया नाम की लड़की को पसंद करता था। उस समय मैं 8th क्लास में था, प्रिया भी 8th क्लास में ही थी। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। उस समय मैंने अपनी दिल की बात उसे बताई और उसने मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लिया। हम दोनों एक ही बस में स्कूल जाया करते थे। बस में अक्सर मैं उसकी बगल वाली सीट पे बैठ जाया करता था और वो पल मानो मेरे जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल थे। क्लास में लगभग सभी को हमारे प्यार के बारे में पता था। मेरे दोस्त हमेशा प्रिया का नाम लेकर मुझे चिढ़ाया करते थे। प्रिया और मैं लंच के समय साथ में खाना खाते थे और खाते हुए अपने फ्यूचर की बातें किया करते थे। रात के वक्त हम दोनों एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते। हम दोनों अपने अपने सपने एक दूसरे को बताते और न जाने बात करते करते कब हमें नींद आ जाती और हम सो जाते थे। कभी अगर मेरे घर में कोई रिश्तेदार आ जाता तो रात को मैं छत पे जाकर बातें करता। यहाँ तक कि मैं ठंड के मौसम में भी छत पे जाकर प्रिया से बातें करता। हम दोनों ने साथ में न जाने क्या क्या सपने देखे थे, शादी, बच्चे और यहाँ तक कि हमने बच्चों के नाम भी सोच रखे थे। स्कूल तक तो हम दोनों की प्यार की गाड़ी काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन जैसे ही हम कॉलेज में गए तो धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। कॉलेज में आने के बाद प्रिया अब पहले जैसी नहीं रही। वो मुझे अब इग्नोर करने लगी। अब न वो पहले जैसी बातें करती और न वो मेरी तरफ देखती। मैं सोचने लगा ये प्रिया को क्या होता जा रहा है, वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। एक दिन प्रिया के एक फ्रेंड से मैंने पूछा, देखो न, प्रिया अब मुझसे पहले जैसी बातें नहीं करती, वो अब मुझे इग्नोर करने लगी है। उसकी फ्रेंड ने मुझे बताया कि प्रिया को मैंने कॉलेज में अर्जुन नाम के लड़के से अक्सर बातें करते हुए देखती हूँ। शायद मुझे लगता है प्रिया उसे पसंद करती है। उसकी फ्रेंड की बातों को सुनकर मेरी दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। मेरा दिमाग कह रहा था कि प्रिया ऐसा कैसे कर सकती है, लेकिन दिल कह रहा था कि नहीं, प्रिया ऐसा नहीं कर सकती। मेरी आंखें नम होने लगी। मैंने अपने आंसुओं को रोका, लेकिन तब भी मैं अंदर से रोने लगा। घर जाकर मैंने प्रिया का फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट चेक किया। मैंने देखा कि प्रिया ने अर्जुन को फॉलो किया हुआ है और उसके फोटो पे लाइक और दिल वाले इमोजी का कमेंट भी था। मैंने तुरंत प्रिया को कॉल किया, लेकिन उसने मेरे कॉल का जवाब नहीं दिया। अगले दिन जब मैं कॉलेज गया तो प्रिया से मैंने पूछा, क्या तुम अर्जुन को पसंद करती हो? प्रिया ने बोली, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। क्या तुम अर्जुन को पसंद करती हो, हाँ या ना? प्रिया बोली, अर्जुन और मैं बस एक अच्छे दोस्त हैं। उसने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं अब काफी चिड़चिड़ा हो गया था और छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाया करता था। प्रिया अब पहले जैसी नहीं रही, वो अब बिल्कुल बदल चुकी थी। एक दिन मैंने प्रिया को अर्जुन का हाथ पकड़कर कॉलेज ग्राउंड में बात करते हुए देखा। मैंने अपने फोन से उन दोनों का फोटो क्लिक कर लिया। कॉलेज खत्म होने के बाद मैं प्रिया के पास गया और उससे कहा, प्रिया 2 मिनट, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। प्रिया बोली, हाँ बोलो, क्या बात करनी है? राहुल बोला, तुम अर्जुन को लाइक करती हो ना? प्रिया बोली, मैंने तुम्हें कल ही बोला था कि अर्जुन और मैं बस एक अच्छे दोस्त हैं। राहुल बोला, सिर्फ अच्छे दोस्त हो ना? तो ये फोटो देखो, एक दूसरे का हाथ पकड़कर क्या बातें हो रही थी। प्रिया बोली, गुस्से से मेरी तरफ देखी और बोली, हाँ मैं उसे लाइक करती हूँ, तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है? राहुल बोला, प्रिया हम दोनों स्कूल से एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो फिर ये बीच में अर्जुन कहाँ से आ गया? प्रिया बोली, स्कूल लाइफ वो हमारा बचपना था, बस वो प्यार नहीं था और हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। मैं अब जा रही हूँ, बाय। हम बस अच्छे दोस्त हैं। ये बोलकर वो बड़ी आसानी से चली गई। मेरे और मेरे फीलिंग्स के बारे में उसने एक पल भी नहीं सोचा। मैंने तो उससे सच्चा प्यार किया था। उस रात मेरे आंखों में आंसू और नजरों के सामने वो पुरानी यादें साफ दिखाई दे रहा था। उसकी पुरानी फोटो को देखकर मैं बस रोता रहा। मुझे कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा था। मेरी भूख प्यास सब मर चुकी थी। मैं बीमार पड़ गया, मेरी तबीयत पूरी तरह खराब हो गई। मैं कई दिनों तक कॉलेज भी नहीं गया। रात को जब भी उसे ऑनलाइन देखता तो मुझे बहुत तकलीफ होती। जब मैं उसे मैसेज करता तो वो मेरे मैसेज का जवाब नहीं देती। मैं बस ये चाहता था कि वो मुझसे बात करे, लेकिन वो मुझे अब भूल गई थी। प्रिया मेरा पहला प्यार था। वो कहते हैं कि पहले प्यार को आप भूला नहीं पाते हो। मैं भी उसकी यादों को नहीं भुला पाया। आज भी जब मैं अपने स्कूल के रास्ते से गुजरता हूँ तो वो पुरानी यादें फिर से ताजा होने लगती है। अब कॉलेज में दोस्तों से मुस्कुराते हुए मिलता हूँ, लेकिन अंदर से आज भी दुखी हूँ। अब ये दुख कब कम होगा मुझे नहीं पता।
जीवन में जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता। आप सच्चे हो इसका ये मतलब नहीं कि सामने वाला भी सच्चा हो। वक्त के साथ इंसान भी बदल जाते हैं। दोस्तों, ये थी मेरी जिंदगी की रुलाने वाली लव स्टोरी। अगर आपको ये लव स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और रिलेटिव को जरूर शेयर करें और आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।